हाँ हाँ, बस बस, तुम तो कालू कौवे की ही साइड लोगी। लाओ, मुझे मेरे 10 रुपए दे दो। मटकी चिड़िया चाय के पैसे उसे दे देती है और बबली मौसी पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज तो तुमने मुझे उसकी चाय से बचा लिया मटकी। अरे क्या हुआ कालू भैया, ऐसा क्या है उस चाय में? ये भी भला कोई चाय है? इससे तो अच्छा कि मैं जहर खा लूं। ऐसा कहकर कालू कौवा चाय के उस कप को लात मार देता है और वैसे ही चाय का कप नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कालू भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खाने पीने की चीजों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। ऐसा कहकर मटकी चिड़िया उस कप में बची हुई चाय को पी लेती है। जैसे ही मटकी चिड़िया चाय पी लेती है, उसे कालू कौवे की बातों पर यकीन हो जाता है और अगले ही दिन कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो उड़ते उड़ते मटकी चिड़िया के घर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों आए हो? क्या बात है? अरे मटकी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ कालू भैया, बोलिए। क्यों ना हम चाय का ठेला लगाना शुरू करें और उस ठेले का नाम हम मटकी चाय रखेंगे। बबली मौसी की चाय से जो लोग तंग आ गए हैं वो हमारे पास आएंगे और हमारी चाय पिएंगे और इससे हम लोगों को बीमार होने से भी बचा सकेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं। तुम इसके लिए परेशान मत हो मटकी, इसकी सारी तैयारी मैं खुद कर लूँगा। ठीक है कालू भैया, जैसे आपकी मर्जी। हाँ तो चलो, मैं ये काम अभी से शुरू कर देता हूँ। और फिर कालू कौवे ने अपनी मेहनत से चाय बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते कालू कौवे ने चाय का ठेला लगा लिया और अगले ही दिन से मटकी चिड़िया और कालू कौवे का चाय का ठेला शुरू हो गया। मटकी चाय बनाती और कालू कौवा उसे सारे जंगल में बेचता और उनके थोड़े ही करीब बबली मौसी का भी चाय का ठेला था। बबली मौसी के पास एक तोता चाय पीने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर वो जैसे ही मटकी चिड़िया का चाय का ठेला देखता है, वो फौरन उसके पास चला जाता है। अरे मटकी चिड़िया, तुमने ये ठेला कब शुरू किया? बस आज सुबह ही मैंने और कालू ने मिलकर ये ठेला शुरू किया है। अच्छा, चलो फिर मुझे एक कप चाय दे दो। और जैसे ही वो तोता चाय पीता है तो कहता है, अरे वाह, क्या चाय है! बड़े दिनों बाद ये चाय पीने को मिली है। मटकी, आज के बाद मैं तुम्हारे पास ही आके चाय पिया करूँगा। और ऐसे ही सारे परिंदे मटकी चिड़िया की चाय की तारीफ करने लगे। सारे जंगल में मटकी चिड़िया के चाय की खबर पहुंच गई और इस तरह से मटकी की चाय की खबर सारे जंगल में फैल जाती है। दूर दूर से परिंदे मटकी की चाय पीने के लिए आने लगे और बबली मौसी का चाय का काम आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। कोई भी उनके ठेले पर चाय पीने नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ मटकी चिड़िया का चाय का ठेला ग्राहकों से भरा हुआ था। और तभी पिंकी चिड़िया ने मटकी चिड़िया से कहा, तुम्हारी चाय तो बहुत मजे की है, क्यों ना तुम चाय के साथ साथ पकोड़े बेचना भी शुरू कर दो। अरे हाँ, ऐसे चाय के साथ साथ बारिश में पकोड़े भी मिलने लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ पिंकी चिड़िया, तुम वैसे भी बहुत अच्छे पकवान बना लेती हो, क्यों ना तुम पकोड़े बनाने में मेरी मदद भी करती। इससे तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। कुछ दिन गुजर गए। मटकी चिड़िया ने चाय बेचने के साथ साथ पकोड़े बेचना भी शुरू कर दिए। बबली मौसी के जो बच्चे कुच्चे ग्राहक थे वो भी मटकी चिड़िया के पास आने लगे। बबली मौसी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। अगर वो दूध में ज़्यादा पानी ना डालती तो आज उन्हें ये दिन ना देखने पड़ते। बबली मौसी मटकी चिड़िया के ठेले के पास आ जाती है। सारे जंगल वालों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने बहुत ज़्यादा मुनाफे के लिए पानी से चाय बनाई। कोई बात नहीं बबली मौसी,
आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे ग्राहक तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। कल से मैं फलों के रस का ठेला लगाने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ काम कर सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल से तुम्हारे साथ काम करूँगी। अगले ही दिन से सब अपने अपने कामों पर लग गए। मटकी चिड़िया चाय का, पिंकी चिड़िया पकोड़ों का और बबली मौसी फलों के रस का ठेला लगाने लगी। अब तो और भी बहुत से ग्राहक वहाँ आने लगे और जंगल में सब हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी चाय की दुकान? तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।